बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का फैसला किया गया है। बानी पीटीआई को बेटों से फोन पर बात की सहूलत फराहम की गई है। हुकूमत इंसानी हमदर्दी और कानूनी तकाजों को मुकद्दम रखती है। बानी के इलाज से मुतालिक हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है। मामले को सियासत की नजर करने के बजाय कौमी संजीदगी बर्दाश्त का मुजाहरा करें। डेढ़ साल नहीं हुआ, जेल में चिल्लाना शुरू कर दिया। कभी कहता है मेरी आंख में दर्द है, कभी कहता है यहां दूध नहीं। सदर आसिफ जरदारी का सादिकाबाद में खिताब, कहा मैंने भी 14 साल जेल काटी, हिम्मत नहीं हारी। जेलों में इबादत करनी चाहिए, जेलों में जाकर इबादत होती है, वहां दुआ कबूल होती है। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला कल कोलंबो में पाक भारत टीमों ने कमर कस ली। कोलंबो के तमाम होटल बुक हैं। मैच कल शाम 6:30 बजे होगा। बारिश रंग में भंग डाल सकती है। और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कोलंबो पहुंच गए। श्रीलंका में मोहसिन नकवी का रिवायती अंदाज में इस्तकबाल। चेयरमैन पीसीबी ने कहा भारत से अच्छा मुकाबला होगा, हमारी टीम तैयार है। प्रेमदासा स्टेडियम में कल पाक भारत बोर्ड सरबराहान की मुलाकात का भी इम्कान है। मुनफरिद एक्शन और चकमा देती गेंदें भारतीयों को उस्मान तारिक का खौफ सताने लगा। साबिक भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने अपने बल्लेबाजों को खबरदार कर दिया। कहा उस्मान तारिक अच्छे स्पिनर हैं, उनके खिलाफ देखभाल कर खेलना होगा। मैच के नतीजे में उस्मान तारिक का बहुत अहम किरदार होगा। भारतीय मीडिया पर दिन रात उस्मान के एक्शन पर बहस। उस्मान तारिक भारतीय विकेटें उड़ाने के लिए पुरजोश। कप्तान सलमान अली आका भी उस्मान को एक्स फैक्टर करार दे चुके हैं। कराची में जमात इस्लामी की रैली पर पुलिस का लाठीचार्ज और शेलिंग। कोर्ट रोड मैदान जंग बन गया। लाठीचार्ज, शेलिंग और पथराव। एसएचओ परेडी, कई पुलिस एहलकार, सहाफी और मुतअद्दिद कारकुन जख्मी। पुलिस और जमात इस्लामी के कारकुनों में झड़पें। पुलिस ने मुतअद्दिद कारकुनों को हिरासत में ले लिया। जमात इस्लामी का साउंड सिस्टम ट्रक भी थाने मुंतकिल। पुलिस ने रैली के शुरुका को सिंध असेंबली जाने से रोक दिया। शेलिंग से पुलिस एहलकारों की हालत भी गैर। सिंध असेंबली से मुत्तसिल सड़क पर सांस लेने में दुश्वारी। जमात इस्लामी के मुजतल कारकुनान ने असेंबली में घुसने की कोशिश की। पुलिस को मजबूरन आंसू गैस की शेलिंग और गिरफ्तारियां करना पड़ी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की AIY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा सिंध असेंबली का तकद्दुस, पामाल और पुलिस पर पथराव की इजाजत किसी को नहीं। हुकूमत मुज़ाकरात करेगी, लेकिन जमात इस्लामी अपना तर्ज अमल देखे। मोनम जफर खान ने कहा पहले लाठी चार्ज करें फिर मुज़ाकरात का कहें, ऐसा नहीं हो सकता। पीपुल्स पार्टी ने हमेशा की तरह फाशिज्म का मुजाहरा किया। हम कराची का हक मांग रहे हैं और ये जुर्म करते रहेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने रैली पर शेलिंग की मजम्मत की। कहा सिंध असेंबली पर धरने से रोकना पीपल्स पार्टी की फस्तायत का सबूत है। पूरा मुल्क कराची में पीपल्स पार्टी की फस्तायत का मुजाहरा देख रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 38 अरब रुपए के रमजान रिलीफ पैकेज का इजरा कर दिया। 21 लाख मुस्तहिक खानदानों को 13-13 हजार रुपए दिए जाएंगे। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा गुज़िश्ता माह रमजान में माजी के फरसूदा निज़ाम को खुदा हाफिज कह दिया। डिजिटल निज़ाम के जरिए हकदारों को कैश ट्रांसफर किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। कच्चे में रियासत की रेट बहाल कर दी गई। रहीम यार खान और राजनपुर के कच्चे का इलाका 100% क्लियर करा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कच्चा ऑपरेशन की कामयाबी पर आला सतह के इजलास से खिताब। कहा 500 से ज्यादा डाकुओं ने रियासत के सामने सरेंडर किया। उनमें से 34 जराइम पेशा अफराद के सर पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। सिंध पुलिस और हुकूमत का शुक्रिया, उनकी मुआवनत के बगैर कच्चे में कामयाब ऑपरेशन मुमकिन नहीं था। IMF और पाकिस्तान के दरमियान बिजली टैरिफ में मुजव्वज़ा तब्दीलियों पर मुज़ाकिरात।
रॉयटर्स के मुताबिक IMF ने बयान में कहा है कि टैरिफ में इजाफे का बोझ मुतवसत और कम आमदनी वाले तबके पर न डाला जाए। पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट प्रोग्राम अहदाफ के अंदर है। नुकसानात में कमी और रिकवरीज में बेहतरी से सर्कुलर डेट कंट्रोल में है। रॉयटर्स का कहना है मुजव्वजा बिजली टैरिफ में रद्दोबदल से महंगाई बढ़ने का खदशा है। 10-12 दिन में अच्छी खबरें आने वाली हैं, जिनका ऐलान वजीर आजम खुद करेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का FPCCI की तकरीब में खिताब, कहा नौकरियां देना हुकूमत नहीं निजी शोबे का काम है। हम कह रहे हैं हुकूमत का साइज कम करना है तो फिर हम कैसे नौकरियां दें। ब्लॉकचेन की कोडिंग से $50 से $250 फी घंटा तक आमदन हो सकती है। हमारी IT बरामदात 4 से $4.5 अरब है, जिन्हें बढ़ाने की जरूरत है। इंतखाबी मार्के में तारीखी कामयाबी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कायद तारिक रहमान ने अपने पैगाम में कहा, आज से अवाम के छीने गए हुकूक बहाल हो चुके हैं। तमाम तर रुकावटें तोड़कर जमहूरियत की राह हमवार करने पर कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमें विरसे में मफलूज मईशत, तबाहाल इदारे, बिगड़ती हुई अमन व अमान की सूरत हाल मिली है, लेकिन हम तामीर नौ के लिए पुरआज़म हैं। उन्होंने तमाम जमहूरी क़ुव्वतों को इत्तेहाद की दावत दी। वाज़े किया कि मुल्की मफाद में हमें इख्तिलाफात के बावजूद एक होना पड़ेगा। कौमी इत्तेहाद ही हमारी असल ताकत और इंतशार हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जमात इस्लामी बांग्लादेश ने अपने तमाम इंतखाबी बैनर्स और पोस्टर वगैरह उतारने की मुहिम का आगाज कर दिया। अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश ने खुद इस मुहिम का आगाज किया ताकि शहर को वापस असल हालत में बहाल किया जा सके। ईरान में इक़्तिदार की तब्दीली बेहतरीन चीज होगी जो हो सकती है। वो 47 साल से बस बातें ही करते आ रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हम ईरान के साथ डील चाहते हैं। मुज़ाकिरात कामयाब ना हुए तो ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा बरदार जहाज US जेराल्ड R. फोर्ड मशरिक़ वुस्ता रवाना कर दिया। ईरान से डील नहीं हुई तो उसकी जरूरत पड़ेगी। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मंगल को जेनेवा में होगा। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी वफ़द की क़यादत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर करेंगे। ईरान की जानिब से वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची नुमाइंदगी करेंगे। ओमानी वज़ीर ख़ारजा सालिस का किरदार अदा करेंगे और मुज़ाकरात में शरीक होंगे। अमरीकी मीडिया का कहना है स्टीव विटकॉफ ने ईरान से मुताल्लिक पैगाम ओमानी वज़ीर ख़ारजा को दिया था, जो उन्होंने ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली लारीजानी को दे दिया। अमरीकी फौज ईरान के खिलाफ मुसलसल तवील ऑपरेशन की तैयारी में मसरूफ। अमरीका सिर्फ ईरान का जौहरी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, स्टेट और सिक्योरिटी तंसीबात को भी निशाना बनाएगा। 2 अमरीकी ओहदेदार ने रॉयटर्स को बताया कि इस मरतबा हमले की मनसूबाबंदी ज्यादा पेचीदा है। अमरीका को पूरी तवक्को है ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है, अमरीका ने हमला किया तो किसी भी अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया जा सकता है। बरतानवी फलस्तीन एक्शन ग्रुप दहशतगर्द नहीं। लंदन हाई कोर्ट ने बरतानवी फलस्तीन एक्शन ग्रुप के हक में फैसला सुना दिया। गुज़िश्ता साल होम सेक्रेटरी ने बरतानवी फलस्तीन एक्शन ग्रुप पर पाबंदी लगाई थी। PFUJ रूल्स के खिलाफ नहीं, हम प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं। मीडिया से मुतालिक रूल्स बनाने और पाबंदियों में क्या फर्क है, हम हुकूमत को बताएंगे। सदर PFUJ अफजल भट्ट का एबटाबाद में रीजनल जर्नलिस्ट कन्वेंशन से खिताब, कहा सूबाई लेवल पर कन्वेंशन के बाद आखिरी हतमी मरकजी कन्वेंशन करेंगे, पेशरफ्त को मुसवदे के तौर पर पेश करेंगे। PFUJ ने आज तक जो तहरीक चलाई वो कामयाब हुई। PTA ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद 5G नीलामी के IM में तब्दीलियों की बाज़ाब्ता मंजूरी दी गई। दरख्वास्त गुजारों के लिए PTA का इंफॉर्मेशन सेशन 16 फरवरी को होगा। 5G नीलामी के लिए लाइसेंस टेम्पलेट समेत IM में तब्दीलियों की तफसीलात भी जारी कर दी गई।
नौजवान गुटखे खाकर कैंसर से मर रहे हैं, क्या पागल हो? नजर नहीं आ रहा जहर खा रहे हो? फिर कहते हो हुकूमत इलाज नहीं कर रही। वजीर सेहत मुस्तफा कमाल कहते हैं हर साल 62 लाख बच्चे पैदा होते हैं, कितने अस्पताल बनाएं? हुकूमत की बेशुमार गलतियां जरूर हैं, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी भी तो निभाएं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मज़ार के मुतवल्ली और शाम के वफ्द की मुलाकात। ज़ायरीन को सहूलतों की फराहमी पर तबादला ख्याल, बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा लाखों पाकिस्तानी हर साल ज़ियारत के लिए शाम जाते हैं। मुश्तरका इंतजामात के जरिए ज़ायरीन के लिए आसानियाँ पैदा की जा सकती हैं। शामी वफ्द की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को शाम के दौरे की दावत। हर लम्हा पुरजोश में क्रिकेट का जुनून, साबिक कप्तान शोएब मलिक की मेजबानी। बासित अली और कामरान अकमल का T20 वर्ल्ड कप के मैचेस पर तज्जिया। अदाकार यासिर हुसैन आज बनेंगे मेहमान। आदि और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। चोलिस्तान जीप रैली में रफ्तार और महारत के मुजाहरे। स्टॉक कैटेगरी की रेस में 115 ड्राइवर्स हिस्सा ले रहे हैं। दुश्वार गुजार ट्रैक पर खवातीन रेसर्स भी ड्राइविंग के जौहर दिखा रही हैं। और लाहौर में फिल्म आग लगे बस्ती में की प्रेस मीट। फिल्म की हीरोइन माहिरा खान ने कहा कि नटखट किरदार अदा किया, तवक्को है शायकीन को पसंद आएगा। फिल्म प्रोड्यूसर और अदाकार फहद मुस्तफा ने कहा फिल्म में कॉमेडी के साथ एक खास पैगाम भी दिया गया है। ARY फिल्म्स, सलमान इकबाल फिल्म्स और बिग बैंग फिल्म्स की बड़ी पेशकश। ईद उल फितर पर सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।